औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट राजा मुज़ाहिरुल हसन, आपका अपना चैनल अपना घर के नाम से। अच्छा, मेरा आज का मौजू जो है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब फुटिंग। पिछली 2-3 वीडियोस आपने उसमें अगर देखी हैं तो उसमें से एक पहले एक्सकवेशन थी, खुदाई। दूसरा जो है ना उसके ऊपर कच्चा था। अगर आपने ये वीडियो पिछली नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आके वो आप सारी तफसीली वीडियो देख सकते हैं। और आज के मौजू पे बात करते हैं कि फुटिंग जो होती है वो समझ कि किसी बिल्डिंग का पाँव होते हैं। जैसे एक इंसान होता है, इंसान के अगर पाँव को कुदरत ने कैसा डिज़ाइन किया हुआ है पाँव को कि पूरा जिस्म इस पाँव पे खड़ा होता है। अगर आप एक फ़र्ज़ कर लें कि आपके पाँव जिस शेप में हैं वो शेप की बजाय डायरेक्ट बस एक समझ के पाँव का हिस्सा आप अलग कर देते हैं, तो जो टांग की वो सीधी जो हिस्सा है, हड्डी है, उसके ऊपर आप कैसे खड़े हो सकते हैं। इसी तरीके से आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें आपने उसकी फाउंडेशन सबसे पहले जो उसकी बुनियाद जो है ना वो बनानी होती है। उसमें एक मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। कहीं पे अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे ये है कि आपने नीचे आइसोलेटेड फुटिंग्स बना देते हैं या कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं। आइसोलेटेड में ये होता है कि एक फाउंडेशन में एक कॉलम होता है, और कंबाइंड फुटिंग में ये होता है कि 2 या 3 कॉलम जो हैं वो पिलर्स वगैरह जो होते हैं वो एक उसमें बेड में दे दिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये है कि अगर मज़ीद इसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथली आप बनाएं तो इसका तीसरा स्टेप जो है वो राफ्ट कहा जाता है। राफ्ट में ये होता है कि जितना एरिया आप खुदाई करते हैं या जितने एरिया में आपने कॉलम वगैरह बनाना है तो उन सब के लिए नीचे बुनियाद में एक ही कच्चा करके एक ही लेवल पे आप उसकी स्टील बांध के उसकी कंक्रीट कर देते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि तीनों के अलग अलग फंक्शन है। अगर सिंपल फुटिंग की बात करें जिसमें एक फुटिंग में एक कॉलम है, तो इसमें यह होता है कि अगर किसी बिल्डिंग का लोड कम है या फिर ये है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान फासला जो है वो कम है, तो उसके लिए ये होता है कि फिर छोटी फुटिंग डिज़ाइन करके उसके ऊपर कॉलम निकाले जाते हैं। दूसरा तरीका जो है कंबाइंड फुटिंग वाला। कंबाइंड फुटिंग का मकसद ये होता है कि जहाँ पर ज़मीन की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि लोड उठाने की कैपेसिटी होती है, वो अगर वीक हो तो वहाँ पर ये है कि 2-2 कॉलम 3-3 कॉलम इकट्ठे जो है ना एक डिज़ाइन किया जाता है फाउंडेशन को, लंबी कंबाइंड राफ्ट उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसमें से 2 कॉलम 3 कॉलम मतलब ग्रिड के हिसाब से कि आपका जो डिज़ाइन है ड्राइंग का वो उसके ऊपर जिस ग्रिड पे जो कॉलम मेंशन किए होते हैं उनको 2-2 कॉलम 3-3 कॉलमों को उसके ऊपर जो है वो बनाया जाता है। अच्छा, ऐसे है कि अगर अब आम घरों में तो ये है कि सिंपल जो है वो पत्थर की बुनियाद बना के या ईंटों की चुनाई की बुनियाद बना के ऊपर डीपीसी डालते हैं और ऊपर दीवारें खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये थोड़ा सा ये है ना पुराना डिज़ाइन वो चेंज हो रहा है। अब लोग जो है इस प्रैक्टिस को जो है ना ख़त्म करके अब जो कंस्ट्रक्शन की जो मेन वो कॉलम बीम या कॉलम छत वगैरह जो होते हैं डिज़ाइन उसको फॉलो करते हैं। अब ये कर रहे हैं कि नीचे कॉलम जो है नीचे खुदाई करके उसकी बुनियाद बनाते हैं, बुनियाद बना के सरिया बांध के उसकी कंक्रीट करते हैं, उसके अंदर से कॉलम उठाते हैं और दीवारें साथ बना के उसके ऊपर छत डाल देते हैं। उससे ये होता है कि छत का लोड या छत के ऊपर जो है मतलब कोई सामान, जैसे मिसाल तौर पे घर बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसके ऊपर फर्नीचर सामान अलमारियाँ वगैरह हर चीज़ का लोड आता है छत के ऊपर। तो छत से फिर नीचे कॉलम पे वज़न आता है और कॉलम का सीधे बुनियाद पे चला जाता है। इसी तरीके से कंबाइंड में भी यही फार्मूला होता है कि 2 या 3 कॉलम होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर ज़मीन जैसे मैंने आपको बताया कि कमज़ोर हो, अब 3 कॉलम, मैं ऐसे मिसाल देता हूँ, ये 3 कॉलम आपने खड़े किए हुए हैं, ठीक है। इनकी बुनियाद जो है वो इकट्ठी है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर छत का लोड डालेंगे तीनों के ऊपर, तो इसमें ये होगा कि ऊपर जो भी वज़न है इन तीनों पे आएगा और तीनों का वज़न जो है वो इक्वली बराबर जो है उस कंबाइंड फुटिंग जो होती है उस पे जाएगा। इसी तरीके से जो राफ्ट की मैं अगर बात करूं
तो राफ्ट में ये है कि आपका मिसाल तौर पे एक 10 मरले का जो है एक घर है। अब ये खैर राफ्ट का जितना राफ्ट पे कॉस्ट आती है वो खैर घरों के लिए तो नहीं, लेकिन जो प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, प्लाजे वगैरह बनाते हैं, उनमें ये एक एरिया बड़ा होता है, या ऐसी समझ लें कि कनाल, एक कनाल 15 मरले, 20 मरले, 25 मरले, इस साइज़ के जो वो बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती हैं। अब उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि अगर मिसाल तौर पे वो अपना घर भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये कि नीचे जो है वो अपना वो बेसमेंट जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो बेसमेंट के लिए भी उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कंबाइंड राफ्ट जो है वो कंबाइंड, सॉरी गलत मैं कह रहा हूँ, राफ्ट जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं तो उसमें ये होता है कि नीचे आपको इजाफी बैक फिलिंग और खुदाई, और जो है खुदाई तो खैर करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि इजाफी बैक फिलिंग और फ्लोर का जो वो कॉस्ट होती है वो बच जाती है, क्योंकि आपने सारे लेवल पे एक ही वो आपने बुनियाद बनाई होती है। तो वो बुनियाद जो है वो आपके फ़र्श के तौर पे भी काम करती है। उसको डिज़ाइन ऐसे इस लेवल पे किया जाता है ताकि ये कि उसके ऊपर मज़ीद कोई बैक फिलिंग करके ऊपर रोड़ा डाल के फ़र्श ना बनाना पड़े। तो इससे ये कि कंबाइंड ड्राफ्ट का एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये होता है कि कंबाइंड ड्राफ्ट, सॉरी कंबाइंड, बार बार मैं लफ्ज़ ले जाता हूँ। राफ्ट के ऊपर ये होता है कि जब कॉलम आप उठाते हैं तो उसमें ये होता है कि जब पूरी छत का लोड नीचे कॉलमों पे आता है तो इक्वली एक एक स्क्वायर इंच पे वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मिसाल तौर पे एक बिल्डिंग में 20 कॉलम है। अब 20 कॉलमों पे पूरी बिल्डिंग खड़ी है तो उनका पूरी बिल्डिंग का वज़न उन 20 कॉलमों पे आ गया, और 20 कॉलमों का नीचे जब आपने पूरी राफ्ट बना दी है तो उस पूरी राफ्ट के हर एरिए पे, ज़मीन के हर हिस्से पे बराबर वज़न उसके ऊपर आएगा। अब बात करते हैं ऊपर